अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं मुबारक जावेद। आज प्रोग्राम गपशप शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि बहुत लंबे लंबे लोगों के वाकयात है, फिर उसमें से मैं मुख्तसर करता हूं। कई चीजें मैं छोड़ देता हूं, पर्दापोशी भी करनी पड़ती है, ये भी ख्याल करना पड़ता है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई लोगों को ना उसका पता चल जाए। तो इसलिए जो चीजें छोड़ दी जाती है उसमें कोई बेहतरी होती है। तो आज बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो ये है जी कि यूरोप में जो खवातीन है, जब मैंने रिसर्च की तो यहाँ से पता चला कि हमारी जो पाकिस्तानी औरतें हैं एशियन, वो मर्दों से ज़्यादा रहना पसंद करती है। और इस तरह के वाकयात क्यों घरों में हो रहे हैं, अब जब पता किया गया, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, मुख्तलिफ खवातीन से जब मैंने रिसर्च की, पता करवाया कि क्या वजह है कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी अपने मियाँ के साथ और आज आप अलग जिंदगी गुजार रही हैं, क्या मसाइल क्या बने आपके। उसमें जो चीजें सामने आई, मैंने सोचा आप लोगों के सामने भी लेके आई वो ये है। एक तो ये कि कुछ खवातीन का ये कहना था कि हम अपने मियाँ के साथ बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रही थी और बड़ी इज्जत और एहतराम अपने मियाँ का करती थी। कुछ मसाइल तो रिश्तेदारों के थे कि वो आके हमारे घरों में दखल अंदाजी करते थे, और कुछ ऐसे मर्द भी थे जो अपने रिश्तेदारों की बातों में आ जाते थे, जैसे बहन भाई, क्योंकि वही रिश्तेदार होते हैं जिनको ज्यादा मसाइल का सामना होता है या जिनसे ज्यादा आपको मसाइल का सामना होता है। और फिर ये चीज जो है बढ़ती 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 हालात यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि लोग फिर अलग हो जाते हैं। उसमें ऐसी खवातीन भी हैं जिनका कहना है कि हम अपने खामद से मोहब्बत भी करती थी, प्यार भी करती थी, मगर एक वक्त आया कि हमारा खामद जो है वो हमारे दिल से उतर गया। वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई वो ये है कि जब भी घरों में लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का हुआ, वहां पे मसाइल पैदा हुए। और फिर ये है कि कई दफा ऐसा है भी प्रॉब्लम हुआ कि यूरोप में मर्दों ने औरतों के ऊपर हाथ उठाया और उसकी वजह से फिर औरतों के दिल से मर्द जो है वो दूर हो गए। और एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। अब हमारा, क्योंकि पाकिस्तानी माशरा या एशियन माशरा आप कह ले, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कि वहां पे घरों में इस तरह के मामला देखने में आए हैं कि अगर औरत को आपने कोई ऐसा थप्पड़ मार दिया, जूता मार दिया, तो वहां पे बर्दाश्त औरतें कर जाती हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं करती, एक तो यहाँ आपको पता कि हुकूक औरतों के सबको इल्म है कि क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी मदद होती है इन चीजों में। और फिर ये है कि कुछ मर्दों से पूछा गया कि आपके घरों में ये मसाइल क्यों पैदा हुए, तो उन्होंने भी ये कहा कि बात तो मामूली थी, मगर गुस्सा हमारे, क्योंकि एक माशरे का हिस्सा है, तो हमने वही तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की जो पाकिस्तान में किया जाता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर ये तलाक हो गई। कई जगहों पे तो अभी तलाक भी नहीं हुई, औरतें अकेली रह रही है अपनी जिंदगी में, और वो कहती है कि हम इस तरह ठीक है। मगर उस पे जब पता किया गया तो वो भी कई किस्म के मसाइल में इस वक्त पड़ी हुई हैं। उसमें एक ये भी है कि अकेले रह रह के कई खवातीन डिप्रेशन में चली गई हैं। और कुछ एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यूरोप के इन्हीं ममालिक में से एक मुल्क में मैंने ये भी देखा है कि अगर एक औरत अलहदा हुई है तो फिर वो पार्टी बन जाती है, उनका गाठजोड़ होता है, फिर ऐसी औरतों के साथ होता है। और जब वो कोई औरत उनको आगे बताती है
कि मेरे मियाँ ने ये मेरे साथ ये तशद्दुद किया, आज मेरे पे हाथ उठाया, तो वो उसको समझाने की बजाय, क्योंकि वो खुद भी अपने घर से इसी तरह निकल आई हैं कि अलहदा जिंदगी गुजारी, वो फिर उनको यही कहती है कि आप भी छोड़ दो, आपको क्या जरूरत है, यहाँ पे आप खुद भी काम कर सकती हो, या काम ना भी करो तो आपको इल्म है, यहाँ बेनिफिट मिलते हैं। और ये चीजें जो है ये बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी जो हमारे हैं उनको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। कईयों के बच्चे भी हैं, वो कहते जी देखी जाएगी, बच्चों का जो होगा, पहले अपनी जिंदगी तो गुजारे जो भी हो। तो सबसे जो जरूरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान में भी है या यूरोप में, मेरा ख्याल है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप ये सोचे कि चलो बंदा मुंह से तो बोल सकता है थोड़ा बहुत, मगर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इन ममालिक में जो यूरोप और ये अमेरिका, कनाडा, जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, यहाँ पे एक तो अगर आपने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, ये मैं इसलिए वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूं कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आपको वो कहेगी घर से चले जाए, अगर आप नहीं जाएंगे तो वो पुलिस आएगी, वो भी आपको यही कहेगी कि आप घर के पास नहीं आ सकते 1 हफ्ता या 10 दिन या 24 घंटे या 48 घंटे, फिर और जाके दोबारा बताए तो वो फिर जनाब अली आपको इजाजत मिल सकती है। मगर इस तरह के वाकयात हुए हैं और मैं इसका खुद एक गवाह हूं, ठीक है। फिर ये होता है कि जब आप हाथ उठा देते हैं और औरत का जो उसको पता चल जाता है कि मैंने पुलिस को कॉल की है, और उसको रास्तों का पता चल जाता है, आसपास के लोग काफी होते हैं जो रास्ते बताते हैं, तो जब आप दोबारा घर आ जाते हैं उसके बाद वो इज्जत और मकाम मर्दों का भी घरों में भी नहीं रहता, क्योंकि फिर बात बात पे औरत के भी दिमाग में ये चीज आ जाती है कि मेरे पास ये राइट है कि मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ, और फिर वो और ज्यादा घर के जो जिसको आप कहते हैं कि लड़ाई झगड़े के अलावा और भी चीजें सामने आ जाती है। फिर वहां पे खवातीन ये भी कहती है कि ये अखराजात जो है मेरे हाथ में होने चाहिए, मियाँ के हाथ में नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, अपने आसपास देख ले कि जिनको ये भी एक था कि ये जो पैसे किंडर गिल्ट आ रहे हैं, चाइल्ड बेनिफिट, ये मेरे पास आए, यहां से भी लड़ाई हुई और भी चीजों से ये मसाइल पैदा हुए। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक तो एक पर्दा है, एक आप दोनों में ये चीज है कि आपने अभी हाथ नहीं उठाया और आपकी बीवी ठीक जा रही है आपके साथ, तो कोशिश करें कि कभी हाथ उठाए ना, वैसे भी उठाना नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी है बातें बहुत हमारे पास होती हैं, गालियां बहुत होती हैं, जब हम लड़ते हैं तो गंदी गंदी गालियां, मेरा ख्याल है सब माहर होते हैं उसमें अक्सर जो है। इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। और खवातीन जो है, फिर ये जो मैंने बताया कि ऐसी भी नजर आई जो मरीज बीमार, उम्र इतनी नहीं है, तो जब पता किया गया, देखिए मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया पे आप नजर डाल ले तो हर जगह पे आपको जोड़े नजर आएंगे। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। और आप देख ले कि जिंदगी वही खुशगवार है जहां दोनों इकट्ठे चलते हैं। और फिर वो भी चीज आप सामने रखे कि जब आप लहदा हो जाते हैं, फिर इधर उधर बैठ के बातें करते हैं। कल ही एक साहब मुझे मिले, तो रिश्ता नहीं चल रहा था, किसी वजह से खत्म, तो मैं उनकी बात सुन के हैरान के जो बातें वो उस लड़की के बारे में बता रहे थे, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए और बढ़ा चढ़ा के ऐसी बातों को आगे फैलाना भी नहीं चाहिए, ये भी गुनाह है। अगर आपका रिश्ता किसी वजह से खत्म हो गया तो फिर आपको ये हक हासिल नहीं कि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाते रहे, अपने नंबर बनाए। और जो लोग इस तरह की बातें सुनते हैं उनको भी चाहिए कि उन्हें कह के हमारे सामने ये बात ना करें, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि इससे भी उस बंदे का, अगर 2-4 बंदे उसको कहेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। अगर खतून अपने
मियाँ के बारे में कर रही है तो उनको भी चाहिए कि वो भी कहे कि ये आपके घर का मसला है, अपने घर में ही रखे, बाहर ना लेके आए। मगर जब आप हौसला अफजाई करते हैं बाहर से और चस्के लेते हैं, जिसको चस्के कहते हैं, तो फिर मसाला डाल के फिर उस बात को और भी उसको अच्छे तरीके से आगे पेश करते हैं, और जैसे जैसे वो बात आगे जाती है मसाला डालता जाता है। बात कोई होती है, एंड पे कोई कहीं से मिल जाती है, वो जब अगर हालात उन दोनों के ठीक भी होने तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। यहां आप देख ले, बेशुमार आपको ऐसे केस सामने आएंगे यूरोप में। तो मैंने सोचा था कि इस पे आज थोड़ा सा बताता जाओ आपको, मगर अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे, और मेरे साथ रहे ताकि मैं थोड़ी सी और इन बातों पर रोशनी डालूं। जी नाज़रीन, ये ब्रेक के बाद मैं बताना आपको सिर्फ मुख्तसर ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो यूरोप का सिस्टम है, इसको पाकिस्तान के साथ ना मिलाएं। पाकिस्तान में क्योंकि हालात और होते हैं, यूरोप में और है, और यहाँ आप एहतियात बहुत करें। बेहतर ये होता है कि अपने घरों को बचाएं, किसी तरह उन्हें खराब होने से कोशिश करें कि किसी तरह भी ये घर खराब ना हो। आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने तलाक के केसों में इजाफा हो रहा है, और ये चीजें जो है वो हमारे माशरे को इसलिए बर्बाद कर रही हैं कि हौसला अफजाई होती है। वो कहता है अच्छा उसकी तलाक होगी, मेरी हो जाएगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो अगर आपकी बीवी आपकी इज्जत कर रही है, पाकिस्तान से आई है, हिंदुस्तान से आई है, बांग्लादेश से आई, जहां से भी आई है, तो कभी आपको गुस्सा आ भी जाए तो हाथ नहीं उठाना आपने उस पर, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब आप हाथ उठाएंगे वो पुलिस को फोन करेगी, फिर वो घर चल नहीं सकेगा, क्योंकि बंदे को ये गुस्सा होता है कि इसने पुलिस बुलवा के मुझे घर से निकाला है, मैं भी नहीं आऊंगा। बता रहा, फिर जब उसकी इज्जत नहीं रहेगी तो वो भी नहीं आएगा, और इस तरह जो मसाइल माशरे के वो बढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने मैं किसी दिन पेश करूंगा। अगर आप भी ये कोई मशवरा देना चाहें तो जरूर दें, मगर यहाँ मैं आपको ये बता देता हूं कि जो यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक है, यहाँ पे औरत के पास बहुत ज्यादा हकूक है उनके। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि अगर आप मियाँ बीवी भी हैं और उसके बावजूद अगर आप कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वो कहती है कि नहीं, तो आप कोई जबरदस्ती करे तो वो भी पुलिस केस बन जाता है। इसलिए अगर आप प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे तो ये नौबत नहीं पहुंचेगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे, जो मैंने नहीं कहा वो भी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अपने घरों को खराब ना करें। रिश्ते वही चलते हैं जो एक दूसरे से इत्मीनान, मोहब्बत, प्यार से चलते हैं। और जो लोग करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको भी खुदा का खौफ खाना चाहिए। इस तरह अपने, अगर आपकी भाभी है तो उसके खिलाफ इस तरह अपने भाई को वो जहर के टीके नहीं लगाने चाहिए, वो घर जाके उसके ऊपर हाथ उठाए। आप भी अगर कल को शादीशुदा है, अभी नहीं है, कल आपकी शादी हो तो फिर शायद आपके हालात क्या हो, ये भी सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि इस पे बहुत मैंने पहले भी प्रोग्राम किए, मगर ये हाथ उठाने वाले पे मैंने नहीं किया था। तो मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि इस पे प्रोग्राम करें यहाँ, क्योंकि हमारा ऑफिस है तो मुख्तलिफ मर्द आते रहते, तो जब उनसे पूछा जाता है तो उनके कई मर्दों का ये कहना कि ये हमारे से गलती हुई, उसके बाद बीवी ने इज्जत नहीं की, पुलिस बुलाई, ये किया वो किया। तो मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, नाम तो इसका गपशप होता है, मगर जो अल्फाज हम आपको बताते हैं वो लोगों की राय के बाद ही आप तक पहुंचते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आज के प्रोग्राम में आपको समझ आई होगी कि पर्दा रहने दिया जाए, और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कि जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे पर्दा नहीं उठेगा, जब पर्दा उठ जाएगा तो फिर आपके इल्म में है कि क्या घरों के हालात हो जाते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी। आप हमारा जो चैनल मुबारक टीवी इंटरनेशनल है, यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा जो 9 ब्रदर्स टीवी है, इसे भी सब्सक्राइब कर लें।
अल्लाह हाफ़िज़।